नर्मदे हरिओम जी। बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि उसको ये तो ना कहूँ अनजाने में, कई बार जानबूझ के ही मेरे संस्कार, मेरी हैबिट्स और मेरी आदतें, मेरा मन चला स्वभाव मुझसे ऐसी गलतियाँ करा देता है कि जब मैं करता हूँ तो योजनाबद्ध तरीके से करता हूँ। ये ना कहूँ कि ऐसे ही होगी, ऐसे ही ना नहीं होगी। वो मेरे संस्कार ऐसे हैं और मतलब प्रकृति से मैं दुष्ट ही हूँ एक तरह से। तो ये कह के अगर मैं ये कहूँ कि अनजाने जाने में होगी तो उसकी तो माफ़ी है भी, लेकिन नहीं, मैं एक चालबाज, एक दुष्ट प्रवृत्ति और एक झूठा फरेबी बेईमान इंसान हूँ और बड़ा शातिर तरीके से अपने जो मैंने सोच रखा योजना को अंजाम देने में बड़ा शातिर हूँ और यही करता करता यहाँ तक आ गया हूँ। और अब मुझे वो सानिध्य मिला तो मुझे, यह बंदा जब कर करके थक जाता है तो उसको लगता है कि ये मैंने क्या कर डाला। क्योंकि जब जोश होता है तो बुद्धि नहीं होती और बुद्धि होती है, जब बुद्धि आती है तो वो सब जो रिटर्न आते हैं तो वो बड़ा गिल्ट फील कराते हैं। वो इतनी आत्मग्लानि भर देते हैं कि जब मैं कर रहा था तो करता 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 ही क्या कर डाला मैंने। और जब मैं जैसे उंगली मार डाकू जब करता करता ही चला, उसको नहीं पता, एक टारगेट बना लिया ऐसा ये करना है, और वो लास्ट एक बंदा ही रह गया था और उसने लास्ट में अपनी माँ को बोल दिया था कि अब मत आना यहाँ खाना देने। वो जंगल में रहता था ऊपर पहाड़ पे, और बोल रहा अब आना ही मत। गांव खाली हो गए थे इसके चारों तरफ से, उसके डर से, दहशत से। तो लास्ट में उसको एक बंदा रह गया था उसके टारगेट में, वो उंगलियां काट काट के माला ही बनाता था। तो उसने अपनी माँ को बोला कि अब मत आना, अब मैं कोई माँ वहाँ नहीं देखूंगा। तो वो बड़ा डाकू था, इसलिए बड़ी संभावना थी कि महात्मा बुद्ध के सानिध्य से सिर्फ वो चेंज हो पाए। लेकिन हम ऐसे घटिया हैं कि ना तो उसमें 100 के 100 हो पा रहे, हमें दमखम कुछ ऐसा नहीं है, ना वो पूरा कर पा रहे और ना ये पूरा कर पा रहे। और गलतियां टुच्ची पुच्ची सी गलतियां करते हैं, और टुच्ची पुच्ची गलतियों में आदमी को, जो हमारे चारों तरफ होते हैं, उनको बहुत मानसिक पीड़ा दे देते हैं, बहुत ज़्यादा, और उसी में रस लेते हैं बस। किसी के मटका तोड़ दिया तो किसी को, मतलब बड़ी गलती का तो जाथर चाहिए ना, बड़ी गलती के लिए तो बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। उसके लिए हिम्मत मतलब नेगेटिव फॉर्म में यहाँ ना ले, गलत काम करने वाले भी अगर किसी एंगल से सच्चाई से यह बात बोली जाए तो कहीं ना कहीं उनका इतना आक्रोशित चीज़ होती है, कभी ना कभी उनके साथ इतना गलत हो चुका होता है, तो हम वो पास्ट का गलत ना देख के उसके अंजाम को देख लेते हैं। कहीं ना कहीं तो समाज ने, अपनों ने उसकी बात नहीं सुनी, कहीं ना कहीं तो अपराध बोध जो उसके लास्ट में इतना बड़ा अंजाम अगर वो कोई चीज़ को दे रहा है। जैसे कि अगर मैं कसाब की बात करूं तो बहुत लोग लाइव में भी मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि कसाब का जिसने भी सुना होगा, तो कसाब को उन इतने बहन भाई थे, ईद पे उसको कपड़े नहीं मिले थे, तो वो बोल रहा था कि सबके पास कपड़े आ गए तो अब मेरे को भी दिलाओ। तो उसका अबू ने झिड़क दिया था कि नहीं। तो उसको इतना अपराध बोध हो गया क्योंकि बहुत भाई बहन थे और नहीं उसके पापा का वो था, तो बस उन पैसों के लिए, उस अपराध बोध के लिए कि तेरे को ये मिलेंगे, और उन्होंने उसको उठा के, और क्या क्या एक अपराध बोध के कारण कहाँ से कहाँ चला गया, उसका माइंड वॉश कैसे हो गया। कहीं ना कहीं अपनों की कमी के कारण ये सारी चीज़ें हुई। देखने को लगती छोटी सी बात थी कि अब्बू ने उसको मना कर दिया था, लेकिन रोज़ रोज़ छोटी छोटी बातें कुछ ऐसी होती हैं कि जो बहुत बड़ा हम अंजाम दे जाते हैं। और अंजाम देने के बाद में, इवन अगर मैं पर्सनली बात करूं, कोई भी अगर कोई ईमानदार होगा तो कनेक्ट भी कर पाएगा, हमसे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। यानी मेरे से तो इतना भी हो जाता है कि अगर कोई, मैं जा रही हूँ और कोई मेरे से रास्ता पूछ ले और थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दूँ मैं, फिर मुझे थोड़ी देर रास्ते में जाके याद आ गई नहीं ये गलत हो गया मेरे से। तो वो जो इतना समय भी क्यों ही लगा, तो वो मुझे जो गिल्ट फील करा गया
आत्मग्लानि जो गया, अपराध बोध मुझे जो महसूस करा के चला गया। अब क्योंकि जरूरी तो नहीं वो जब अब मेरे वेट में खड़ा रहेगा पूछने के लिए, तो वो मुझे जो अपराध मेरे लिए वो अपराध हो गया कि क्यों हुआ ये। वो फिर मैंने अगर उसका जायजा लिया तो कि यार मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मेरी हैबिट ऐसी है, आज तक मैंने किसी की माननी नहीं। और जब मेरे उन संस्कारों मेरी आदत पे किसी ने हाईलाइट किया नहीं और मैं वो करता करता ही चला गया। जब आज मुझे ये फीलिंग आई कि यार पता नहीं तेरे से, क्योंकि जो आपका यहाँ आपकी ये पद्धति है कि आप बोल रहे हो कि आत्मचिंतन करो, तो लोग रिलेट नहीं कर पाते आत्मचिंतन मतलब क्या। तो मैं अपने क्वेश्चन में उस आत्मचिंतन को जो मैं समझी, आप क्लियर करना, जो मेरे अनुसार आत्मचिंतन है कि जब हम ये फील कर पाए कि आज तक लाइफ में, क्योंकि ऐसा कभी मौका मिला नहीं, अगर हमें कुछ घर पे भी जब हमारी बात नहीं सुनी जाती या हमें कोई समझता नहीं, तो हमारे पास लैटरिन बाथरूम के अलावा कोई जगह नहीं होती कि हम रो दें वहाँ पे। और वहाँ पे भी हम आवाज़ निकाल के नहीं रो पाते, मुंह पे कपड़ा रख के, रुमाल रख के ऐसे, और ये भी उसमें भी घर वाले टक टक कर सकते हैं। हमें ये भी डर रहता कि कोई आवाज़ ही ना चली जाए। तो और समाज में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम अपना दर्द किसी के सामने रो पाएँ, और अकेली जगह भी नहीं मिलती। तो जो आपका यहाँ पे आत्मचिंतन वाला सीन है, तो यहाँ पे हम आराम से बैठ के, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि आपकी पद्धति ये है कि कोई किससे बातचीत नहीं करेगा, कोई फ़ोन नहीं बजेंगे, और कोई किसी कनेक्शन नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं, कोई स्माइल नहीं। तो हमें बैठ के वहाँ पे जो भी आपका भाव आ रहा है, बस यही आपकी पद्धति कि उसी के बारे में विचार करो कि कहाँ कहाँ अपराध आपसे हुए हैं जो आज तक हम करते ही चले आए। आज वो एक ब्रेकर लगाया आपने कि अब हम जाने कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई, और जब तक बंदा देखता नहीं है तो वो उस चीज़ों को सुधारेगा कैसे। तो यहाँ ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक्स है कि आपने इतनी सुंदर, कितनी अच्छी कहाँ से उतारी आपने ये, कि ये इतनी अच्छी पद्धति की आत्मचिंतन का मतलब वो ब्रेकर एक आ गया, बहुत बड़ा ब्रेकर, कि किसी भी संतों की कृपा से परमात्मा ने ऐसा समय नवाजा कि इधर आने को मिला। और मैं उस चीज़ को, आत्मचिंतन जो आपका शब्द है, उसको मैं कनेक्शन से एकदम मस्त अपने पर प्रैक्टिकल ये किया कि यहाँ पे वो जगह है, तुम्हें धाड़ मार के रोना है, या कोई किसी से नहीं पूछ रहा और कोई किसी को देखेगा भी नहीं। तो रोने के टाइम पे आदमी को ये जरूर लगता है कि यार ये देखेगा तो जरूर ये पूछेगा भाई क्यों रो रहा है, तो रोने नहीं देता समाज। तो यहाँ कोई कुछ भी करे इस टाइप का, अपना आंतरिक भाव आ रहा है, कोई किसी को देख भी नहीं रहा, भाई रो रहा तो रो रहा, क्योंकि चुप करना और आई कॉन्टैक्ट करना मना है यहाँ पे। तो ये जो नियम है, वो नियम नहीं कहूँगी मैं उनको, नियम में कहीं ना कहीं बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। जो आत्मचिंतन क्लैरिटी आई मेरे को, वो मैंने बताई। तो कम ऑन द पॉइंट मेरा कि जो आज मुझे अपराध बोध हुआ कि आज तक जो चीज़ मैंने कर डाली, अनजाने में भी नहीं कहूँगी, जानबूझ के बड़े योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके कि पकड़े ना जाए हम, और उसमें सक्सेस होके अपनी ज़िंदगी को कालीमा हमने बिछा ली। और जो भगवान ने साफ सुथरे करैक्टर दिया था, उस पे हमने क्या क्या बिखरा दिया। आपके इधर आने पे जो आत्मबोध अपने को जो समझ में आया मुझे आज, वो जो अगर आत्मग्लानि मुझे फील हो रही है, वो गिल्ट मुझे अगर आ रहा है कि यार उस जिस परमात्मा ने इतना प्यारा शरीर दिया, इतनी सारी चीज़ें, दिमाग इतना अच्छा दिया, टैलेंट दिया, काश मैं उससे ही मिल लेती तो कितना अच्छा होता। लेकिन ज़िंदगी के इतने बड़े पड़ाव के बाद अगर मुझे ये लग रहा कि अब वो अपराध बोध मुझे जो सता रहा है, वो गिल्ट मुझे जो काटे जा रहा है कि यहाँ कोई जेल नहीं है, लेकिन मेरे को पता चल रहा है ये जेल मेरी जो सबसे ज़्यादा है, जिसमें तनाव में, डिप्रेशन में आदमी सुसाइड कर लेता है। कुछ साल पहले सुशांत राजपूत सारी दुनिया ने देखा है, तो बड़ा दिलदार बंदा था वो, किसी को भी कुछ भी नहीं बता के गया वो, और बड़ा ही उसकी भूमिका भी रही, मतलब अपने जीवन काल में बड़ी मेहनत करी कम दिनों में उसने, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस था, इतना ज़्यादा कि वो एक रात सुसाइड ही कर लेता, टंग जाता पंखे पे। तो जो आत्मग्लानि, कहीं या तो उसको तनाव था, ऐसी बात जिसके आगे रो नहीं पा रहा था, हल नहीं निकाल पा रहा था, या कोई अपराध बोध किसी के साथ, हर बंदा, कोई इवन एक सिंगल बंदा भी नहीं होगा, मुझे माफ़ करना अगर मेरे को ये बात कहने में मैं अगर हिम्मत जुटा पाऊँ कि जब आज आप आत्मज्ञानी हैं, लेकिन जब कभी आप जीवन काल में होंगे
तो मुझे नहीं लग रहा कि सिंगल बंदा ये बात एडमिट नहीं करेगा इस बात को कि वो अपराध बोध से नहीं भरा होगा, क्योंकि हम जानबूझ के ही करते हैं। अनजाने में तो छोटे बच्चे से हो गए तो 7 साल के नीचे तो कानून भी उसको माफ करता है। 7 साल का बच्चा से अगर गलती से भी कुछ भी ऐसा चीजें हो जाए जो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, बट उसको कोई सजा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कानून में। लेकिन हम जो सूझबूझ से चीजें करते हैं और उसके बाद जो ग्लानि और गिल्ट जो मुझे फील होता है, जो मुझे निरंतर काटता रहता है, जिसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं लेकिन लास्ट तक भी सुसाइड नोट में डिक्लेयर नहीं करके जाते हैं कि क्यों किया। एक रहस्यमयी कि जो बंदे बच जाते हैं उनके लिए एक रहस्य खड़ा, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि आखिर ये क्यों किया। देखने में तो कुछ लग रहा था लेकिन अंदर जो जख्म थे, अंदर जो घायल था, वो उसको कोई भी नहीं ढूंढ पाता है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो अपराध बोध में ये दुनिया जूझ रही है, चाहे वो बताए किसी को, क्योंकि ऐसी चीजें होगी कि वो खुद से भी अगर याद करे तो उसको भी लगेगा यार कि कैसे ये मेरे से हो गया, मैंने उस टाइम पे आवाज क्यों नहीं उठाई, चाहे वो खुद के साथ हुआ हो या उसने किसी के साथ किया हो। तो उस टाइम पे अब वो बंदा उन चीजों में नहीं है। अब उसको चाहे वो अपराध बोध का इतना भी कि बहुत ही गलत हुआ हो, अपराध बोध अगर कोई आदमी एक सज्जन आदमी होगा, लाइक मैं अपने आप को सज्जन कहना ही पसंद करूंगी, मेरे से मैं अपराध बोध इसको भी मैं कहना चाहूंगी कि जिसमें लायक थी किसी की हेल्प की, तो हेल्प तो मैं खैर कर ही देती हूँ। अपराध बोध मैं इसको कहूंगी अगर मैंने किससे वादा कर दिया, वो भी मैं कहूंगी मैं निभाई देती हूँ वैसे वादे कि जैसे हमारे प्रोफेशन में क्या होता है कि बाद में हमें बहुत बाद में पता चलता है कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर हम शुरू में ये कर दे तो हमारा खोपड़ा ही खा जाएंगे लोग पब्लिकली। अगर हम ऐसे बैठ जाएं तो इस लायक भी नहीं होते हैं कि हम सबका फ्री में केस लड़ दें। बहुतों का हमने ऐसे लड़के भी देखा, लेकिन वो इतने महानालायक कि वो मेरे को ही लूट के चले गई और वो टाइम पे भी नहीं आए। तो फिर वो मुझे अपराध बोध आया कि यार मुझे समझ क्यों नहीं थी कि मेरे लाखों रुपए लेके भाग गए, उनके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने जेब से पैसे भी लगाए, उनको दिए भी, तो मुझे ये अपराध बोध होता रहा कि यार मेरे अंदर बुद्धि क्यों नहीं थी। जो मैं भावनात्मक में फंस जाती तो उस भावनात्मक के लिए मुझे खुद के लिए अपराध बोध ये आ रहा है कि यार जो मेरे को समझ, जो टैलेंट मुझे भगवान ने अपने से मिलाने के लिए अगर मुझे दी, वो मेरे शौर्य है, मेरे डिसीजन लेने की पावर, वो सब मेरे अंदर दी। लेकिन ये मैं कहाँ भावनात्मक में फंस के, कहाँ मैं फालतू में मैं इन चक्रों में पड़ी कि सारी दुनिया का दर्द ही मैं दूर कर दूं। तो आज मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि क्यों मैं भावना में फंस के अपनी जिंदगी मैंने बर्बाद कर डाली, क्यों जिसके हाथों में बन के आई, काश मैं पहले वो काम मैं कर लेती तो शायद मैं करना चाहती, जो छोटा मोटा भी मेरे हाथों से अगर वो मैं बहुत बड़े लेवल पे मैं कर पाती। कहाँ मैंने अटका के अपनी जवानी को मैंने ख़त्म किया बकवास बातों में कि इसका भी दुख दर्द हो जाए, इसका भी हो जाए, इसका भी हो जाए। तो मुझे आज उसके लिए बड़ा गिल्ट हो रहा है और ये भी डर कि ये मुझे निरंतर ही सताता है। वो भगवान जाने की मेरी उम्र कितनी होगी नहीं होगी, बट ये जरूर आता कि तेरे मिलने से पहले तो ये शरीर ना छूटे। और ये अपराध बोध भी बहुत हो रहा कि आखिर मुझे वो समझ तो थी ना कि मैं शुरू से शास्त्र पढ़ना, टीवी पे घंटों सत्संग सुना, ऐसा कोई दिन ना गया हो, मुझे याद भी नहीं है। ये मेरे घर वाले भी लाइव देख रहे होंगे कि मैं बिना सत्संग के रह गई हूँ, कि मैं बिना सत्संग के सो गई हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और छुट्टी के दिन तो मैं पूरा दिन ही सत्संग, मेरा मतलब मेरी जिंदगी पूरी सत्संग ही रही है। लेकिन ये सत्संग खाली सत्संग ही रह के सिर्फ एक मैं कहूँ, अगर मैं अपने आप को डस्टबिन भी कहूँ तो वो भी मेरे लिए बहुत छोटा होगा। ये मेरा अपराध बहुत जो मुझे सता रहा है, उसके लिए मैं क्या तो करूं कि एक वो डर और ये एक ये गिल्ट लेके ही ना मैं मर जाऊं। तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए कि वो डर निकाला, वो डर तो नहीं निकलेगा क्योंकि ये सत्य है, एकदम सत्य है कि ये जिंदगी कल होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता। तो और ये अपराध बोध की आखिर जिसके हाथों में बन के आई, जिसने ये टैलेंट मेरे अंदर दिया, क्यों नहीं मैं मिली, क्यों मैं इन फालतू के चोचलों में मैं फंस गई, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो कैसे मैं इस अपराध बोध, इस गिल्ट से मैं निकल पाऊं, आप ही मुझे बताएं प्लीज। इस गिल्ट से तो आप तभी निकल सकते हो जब आप उस स्थिति में पहुंचोगे, उसके पहले तो निकल ही नहीं सकते। ठीक है, अब गिल्ट फील करने से अच्छा है उस पर काम करो। ठीक है, अब
काम करो। क्योंकि पहले आप सत्संग सुने तो सत्संग सुने, लेकिन समझ नहीं हो पाई कि मैं अपना आत्मिक कल्याण कर लूँ। सत्संग सुने, अपना जीवन जी रहे थे, ठीक है, लेकिन अब समझ तो आ गई, लेकिन अब कर लो। और ये गिल्ट फील हो रहा है, ये तब तक होगा जब तक आप जिसके लिए निकले वो हो नहीं जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं ये रहेगा, अपनी समझ से आप उसे हटा के रखोगे, लेकिन कहीं न कहीं ये छिपा हुआ रहेगा। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा आप जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जब उस स्थिति में आप पहुंच जाओगे, ये जितने भी गिल्ट है सब हट जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि उपलब्धि हो गई। और जब तक नहीं होगी तब तक ये रहेगा, ठीक है। अब शुरुआत आपने की उंगली माल से। उंगली माल ने अपनी माँ को क्या कहा? लक्ष्य के प्रति इतना गंभीर था कि माँ भोजन लेके आती थी और उसका लक्ष्य पूरा होने वाला था, ठीक, बिल्कुल। और एक ही बचा था, और वो माँ से पूरा हो जाता। तो उसने कहा कि अब तू मत आ, मैं अपने लक्ष्य के लिए तुम्हारा भी उपयोग कर सकता। बराबर। ठीक। तो उंगली माल मतलब जहां भी लगा पूरी तरह लगा। तो अब यहाँ क्या है? अपने आत्मिक कल्याण के लिए मुझे सब कुछ छोड़ देना है, यहां तक अपने आप को भी। उंगली माल का जब तक एक बाकी था तब तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। बराबर। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने माँ को भी नहीं देखा। बराबर। मतलब लक्ष्य के प्रति कितना पागलपन था। तो वो पागलपन आत्मिक कल्याण में चाहिए कि आत्मिक कल्याण में मेरे सामने कोई भी आएगा, चाहे आगे चाहे पीछे, मैं सबको छोड़ दूंगा। ठीक है। फिर आप कसाब की बात, कसाब को कपड़ा नहीं मिला, ठीक है, तो कई लोगों के प्राण ले लिए, कई लोगों को, समाज को हानि पहुंचाया, कितने परिवार को बर्बाद कर दिया। जड़ भरत हुए, उनके भाइयों ने उन्हें निठल्ला करके घर से भगा दिया, तो परम स्थिति को उपलब्ध हो गए। तो कसाब ये भी तो कर सकता था कि मुझे कपड़ा नहीं मिला तो मैं अनेकों को कपड़ा दूंगा, मैं अपने आप को उस लायक बनाऊंगा, ये भी तो कर सकता था। हमारे पास दो रास्ते हैं, ये भी तो उसके पास रास्ता था कि नहीं? वो तो चलो अपनी समस्या था, मेरा कहना था कि अपराध बोध जब होता है, समाज को हमें एक संदेश देना है। हाँ बराबर, वो तो अपनी समझ से आएगा। बराबर है। समाज को, क्योंकि आप इनका नाम लियो तो समाज को भी तो हमें एक संदेश देना है कि हमारे पास एक रास्ता और तो था कि हमें अगर कपड़ा नहीं दिया गया तो हमारे दिल पे कितनी चोट लगी, ठीक है, तो मैं अपने आप को उस लायक बनाऊंगा, अनेकों को कपड़ा दे के प्रसन्न करूंगा, क्योंकि मैं उस पीड़ा को समझ गया कि कपड़ा न मिलने का क्या पीड़ा है। तो इस लाइन में भी तो जा सकता था। बिल्कुल सही। तो कहीं न कहीं वो गलत, पूरा जरूरी नहीं कि मुझे अगर कोई एक झापड़ मारे तो इसका मतलब क्या मैं सामने दो मारूं तब ये पूरा होगा? ये तो बहुत गिरा आदमी कर सकता है। एकदम सही। ये तो उसके अंदर वो ऐसा था ही, वो कपड़ा न मिलने से पता चल गया। एकदम सही। वो ऐसा था ही, उसको कपड़ा न मिलने से इतना दुख हुआ और उसने कितने परिवार को बर्बाद कर दिया, तो कितना गंदा इंसान था। वो कपड़ा न मिलने से उसकी गंदगी का पता चला। बराबर। तो हमें कभी भी अगर हमारा अपमान होता है तो मुझे ये ध्यान रखना कि मुझे किसी का अपमान नहीं करना है, क्योंकि अपमान हुआ तो बड़ा तकलीफ होता है। सही। तो मुझे किसी को पीड़ा नहीं देनी है, मेरे साथ तो हो चुका, मैं कुछ ऐसा करूं और लोगों के साथ ना हो और लोगों को बचा लूं। तो इस दिशा में अपने आप को ले जाना चाहिए। ठीक है।